क्लास 9 एक्सरसाइज 1.6 क्वेश्चन नंबर 1। एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है मैट्रिक्स के ज़रिए। दो रिक्वायरमेंट है, फर्स्ट द मैट्रिक्स इन्वर्स मेथड और दूसरा क्रैमर रूल्स। तो हम इसको अभी सॉल्व करते हैं पहले मैट्रिक्स इन्वर्स मेथड के ज़रिए। सबसे पहले इसकी मैट्रिक्स बनाते हैं। इसकी मैट्रिक्स बनेगी 2 -2 3 और 2 और फिर x and y and equal to 4 और 6। इसको हम एज्यूम कर लेते हैं a x b। तो हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है और a को दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो ये a का इन्वर्स हो जाएगा इनटू b। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। पहले हम a का इन्वर्स कैलकुलेट करते हैं। a का इन्वर्स कैलकुलेट होने के लिए ज़रूरी है कि a नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो। तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स चेक करने के लिए उसका डिटर्मिनेंट लेते हैं। अगर डिटर्मिनेंट इज़ नॉट इक्वल टू 0 तो फिर ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है और इसका इन्वर्स पॉसिबल है। इसको सॉल्व करते हैं। a का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, इसको 2 और 2 मल्टीप्लाई हो जाएंगे और -2 एंड 3 मल्टीप्लाई होंगे तो ये 4 प्लस 6 हो जाएगा जो कि 10 है एंड इट इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो इसका a का इन्वर्स पॉसिबल है। फार्मूला क्या है a के इन्वर्स का? a का इन्वर्स बराबर होता है एडजॉइंट ऑफ a डिवाइडेड बाय a का डिटर्मिनेंट। a की डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमें मालूम है 1/10 और a का एडजॉइंट कैलकुलेट कर लेते हैं। a का एडजॉइंट होगा 2 और 2 3 माइनस। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, हमने ये कैसे कैलकुलेट किया। इसकी और इसकी वैल्यू पोजीशन चेंज की और इसकी और इसका साइन चेंज किया हमने। इसको सॉल्व करते हैं। 10 सबसे डिवाइड होगा, 2 10 से डिवाइड होगा तो ये रिमेनिंग रह जाएगा 1/5। सिमिलरली 1/5 ये -3/10 और 1/5। ये हमारे पास a के इन्वर्स की वैल्यू आ गई। अब हमें फाइंड करना है x की वैल्यू जो कि बराबर है x इन्वर्स इंटू b। x इन्वर्स की वैल्यू हमने फाइंड की है 1/5 -3/10 और 1/5। b हमें गिवन है जो कि 4 और 6 है। इसको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लिकेशन के लिए ज़रूरी है कि पहले के कॉलम और दूसरे की रोज़ आपस में बराबर हों, जो कि यहाँ पे क्लियरली आपस में बराबर हैं। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। x की वैल्यू हमें मालूम है कि x और y है और इसको सॉल्व करेंगे। 1/5 मल्टीप्लाई होगा 4 से, 1/5 इंटू 4 प्लस ये 1/5 हो जाएगा 6 से, 1/5 इंटू 6। इसी तरह -3/10 मल्टीप्लाई होगा 4 से प्लस और 1/5 मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 से। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो x और y इसकी वैल्यू आ जाएगी 4/5 प्लस
6/5, ये -12/10 प्लस 6/5। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये रह जाएगा 10/5 और ये हो जाएगा -12 प्लस 12 और ये बल्कि ये जो है इसको अगर हम देखें तो ये 26 × 5, तो ये वैल्यू ऑलरेडी 0 हो जाती है। तो इसको हम डायरेक्टली 0 लिख सकते हैं और इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2 और ये 0। तो इससे ये पता चला कि x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 0 है। इसको हम वेरीफाई भी कर सकते हैं, उसके 2-3 तरीके हैं। इसको हम सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। एग्जामिनेशन में नॉर्मली टाइम तो नहीं होता, लेकिन अगर आपके पास टाइम हो तो आप अपने क्वेश्चंस को वहीं वेरीफाई भी कर सकते हैं। जो वैल्यू आपने फाइंड की है वो इन दोनों इक्वेशंस में से किसी एक इक्वेशन में पुट कर लें। हम फर्स्ट इक्वेशन में x की वैल्यू 2 लिखते हैं प्लस माइनस 2 × 0 = 4। तो इसको सॉल्व करें तो ये 4 = 4 बन जाता है। इससे ये प्रूव हो जाता है। एक और तरीका है इस इक्वेशन को सॉल्व करने का, वो ये है कि आप इस इक्वेशन को नॉर्मल तरीके से सॉल्व करें। इस पूरे को मल्टीप्लाई कर दें 3 से और यहाँ इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दें 2 से। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 6x - 6y = 12। 6x + 4y = 12। इसको साइन चेंज करते हैं, इसको सॉल्व कर लें तो ये x जाएगा और यहाँ पे ये कट जाएगा और y की वैल्यू आपके पास आ गई 0। और ये y की वैल्यू अगर आप इन दोनों में से किसी इक्वेशन में पुट करें, हम फर्स्ट वाली में करते हैं 2x - 2 × 0 = 4। सो इसको आप सॉल्व करें तो x = 2 आंसर आएगा। तो इस तरह से ये पता चला कि हमारा आंसर ओके है। एग्ज़ाम में अगर टाइम हो तो आप इस तरह से वेरीफाई कर लें। इससे आपको मोटिवेशन भी मिलेगी और आपको पता भी चल जाएगा कि आपका आंसर ठीक है या नहीं। और आप अपने नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं रिजल्ट आने से पहले ही। तो हम इस इक्वेशन को अब क्रैमर रूल के ज़रिए सॉल्व करते हैं। इसको क्लीन कर लें। क्रैमर रूल्स के बारे में आपको अगर आइडिया नहीं है तो आप बुक में एग्जाम्पल भी देख सकते हैं, वरना हम अभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। साथ साथ आपको बता देंगे कैसे सॉल्व करना है। क्रैमर रूल्स के साथ सॉल्व करने के लिए हम इक्वेशंस बनाएंगे। सेम वे में हम इसको लिखेंगे 2 - 2 3 2 और xy और 4 6। हमने जैसे पिछले क्वेश्चन में इसको a कहा, इसको x कहा और इसको b कहा। क्रैमर रूल से सॉल्व करते हुए इसको हम ax कहेंगे और ax की वैल्यू होगी, पहला कॉलम रिप्लेस हो जाएगा b से, 4 6 और दूसरा सेम रहेगा 2। इसी तरह
ए वाई में पहला कॉलम सेम रहेगा इसका 2, 3 और दूसरे कॉलम को हम रिप्लेस कर देंगे 4 और 6 से। अब इनको सॉल्व कर लेते हैं। ए का डिटर्मिनेंट उसी तरह से फाइंड कर लेंगे। तो ए का डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमें मालूम है कि ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास 10 है, दैट इज़ नॉट इक्वल टू 0। ये हम पहले सॉल्व कर चुके हैं। अब क्रैमर रूल से सॉल्व करने के लिए x की वैल्यू फाइंड करने का फार्मूला ये है ए एक्स का डिटर्मिनेंट अपॉन ए का डिटर्मिनेंट। ए का डिटर्मिनेंट हमें मालूम है 1/10 और ए एक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं, यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। ए एक्स का डिटर्मिनेंट बराबर होगा 4 × 2 - 2 × 6। इसको सॉल्व करें 8 + 12, सो ये 20 हो गया। तो इंटू 20, तो ये 2 आंसर आ गया। x की वैल्यू 2 हो गई। सिमिलरली हम y को सॉल्व कर सकते हैं। y का फॉर्मूला है ए वाई अपॉन ए का डिटर्मिनेंट। अगेन हमें मालूम है 1/10 कर देते हैं और ए वाई की वैल्यू फाइंड करते हैं ए वाई के डिटर्मिनेंट की। ए वाई का डिटर्मिनेंट हो गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें 6 × 2 - 4 × 3, तो ये बराबर हो जाएगा 12 - 12 और ये आ जाएगा 0। तो ये 0 आ जाएगा। किस चीज़ को 0 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर भी 0 होता है। तो ये हमारा सेम आंसर आ गया जैसा कि हमने मैट्रिक इन्वर्स मेथड से निकाला था। क्रैमर रूल से भी सेम आंसर आ गया। तो इस तरह हमारा पार्ट 1 कंप्लीट हुआ। पार्ट 2 के लिए आप नेक्स्ट वीडियो देखें।